रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के एक क्लोज सर्किट कैमरे ने पिछले हफ्ते अमेरिकन एयरलाइंस के पैसेंजर जेट और अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की टक्कर को कैद किया था। इस हादसे में 67 लोगों की मौत हो गई, जिसमें दोनों एयरक्राफ्ट के सभी पैसेंजर्स और फ्लाइट क्रू शामिल हैं। 25 साल के सबसे डेडली अमेरिकन एयर एक्सीडेंट की जांच के लिए पुलिस बोट्स ने पूरी पोटामिक रिवर में मलबे की तलाश की। ओवल ऑफिस में मीडिया से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस एयर डिजास्टर में उनके पहले के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की पॉलिसीज भी जिम्मेदार हैं। This was all caused by bad rules, regulations, and other things by the Biden administration. And when you look at the way they ran things, in fact, if you look, we hired. One of the first things I told them to do is get talented people in those beautiful towers overlooking runways. You better get them in there fast because we don't have people there that are qualified. ट्रम्प ने दावा किया है कि पिछले एडमिनिस्ट्रेशंस ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की हायरिंग के स्टैंडर्ड्स को कम कर दिया था और उन्होंने इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट की डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन या DEI इनिशिएटिव्स को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए वो उन इनिशिएटिव्स को उलट चुके हैं। Listen, it's one thing for internet pundits to spew off conspiracy theories. It's another for the President of the United States to throw out idle speculation as bodies are still being recovered and families still being notified. It just turns your stomach. इस बीच नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड या NTSB के इन्वेस्टिगेटर्स ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से मिले सुराग और पैसेंजर जेट से मिले फ्लाइट डेटा की जांच की, जिसमें जेट का एल्टीट्यूड करीब 99 मीटर पाया गया। दूसरी ओर कंट्रोल टावर के डेटा से क्रैश के वक्त हेलीकॉप्टर का ऑल्टीट्यूड करीब 60 मीटर दिखता है। इस फर्क की जांच की जा रही है। ट्रंप के ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर ने कहा कि अमेरिकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स वैसे तो सेफ हैं, लेकिन उनमें अपग्रेड की जरूरत है। It's antiquated. A lot of the systems we use date back to World War II. We have to upgrade the system. We have to have the best system in the world. I don't care your race, your religion, your color, your sex, your sexual preference. I don't care about any of that. I just want the best and the brightest, keeping Americans safe. वॉशिंगटन में हुए क्रैश के 2 दिन बाद ही एक और हादसा हुआ, जिसमें 2 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स को ले जा रहा एक मेडिकल ट्रांसपोर्ट प्लेन पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में क्रैश कर गया। वो प्लेन उड़ान भरने के लगभग 30 सेकंड बाद ही जमीन पर आ गिरा। ये थी VOA के लिए अराश अराबसादी की रिपोर्ट।